98.3 मिर्ची पर मैं हूँ आपकी फिल्मी कुड़ी आस्था। मेरे साथ मौजूद हैं इतने खूबसूरत कलाकार जिन्होंने नवाजा है हमें बहुत सारे खूबसूरत गानों के साथ। दैट इज जावेद अली सर। Thank you very much for this warm welcome. अच्छा सर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आपकी जो आवाज़ इज लाइक वेरी यूनिक वॉइस एंड पीपल रेजोनेट विथ योर स्टाइल, विथ योर लव फॉर म्यूजिक, विथ योर सॉन्ग्स। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर जर्नी सो फार? मेरा जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और हालांकि बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं इन शॉर्ट बोलूँगा कि बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखेंगे। आई थिंक जो आपकी लाइफ है वो कदम कदम पे आपको बहुत कुछ सिखाती रहती है और जब तक आप स्टूडेंट बने रहते हैं तब तक आप ग्रो करते रहते हैं। तो मैं अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट मानता हूँ और हमेशा स्टूडेंट मानता रहूँगा। अच्छा सर, इफ़ यू हैव टू डिस्क्राइब योर जर्नी इन अ सॉन्ग, वो कौन सा गाना होगा? लाइक वी कैन से एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में आऊँगा। अच्छा सर, लाइक आप मतलब मिलियन हार्ट्स यू आर विनिंग, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मिलियंस एंड मिलियन व्यूज एज वेल। एंड जब हम सुकून ढूंढते हैं और व्हेन वी टाइप गूगल पे कि टॉप 10 सूफी सॉन्ग्स ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे भी आप टॉप पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इट इज़ योर सॉन्ग्स। कुन फाया कुन, अर्जियां। हर आर्टिस्ट चाहता है कि ना उसको अच्छे गाने मिले। मुझे वो गाने मिले हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह के शुक्र से, कि जो गाने लोगों के दिल में बस गए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ना कोई गाना गाया है और वो यूं ही चला गया। कुन फाया कुन, अर्जियां जब लोग सुनते हैं और जब मुझे पता चलता है कि लोग बताते हैं कि ना हमारी सुबह की शुरुआत ही इस गाने को सुन के होती है, इन गानों को सुन के होती है। और जब भी हम ज़िंदगी में लो फील करते हैं या ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ में होते हैं और हम ये म्यूज़िक सुनते हैं, हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें बहुत चैन मिलता है, तो बहुत एक दिल को तसल्ली मिलती है। और मैं बहुत लकी रहा हूँ कि अलग अलग जॉनर्स में मुझे गाने का मौका। अभी देखिए पीलिंग्स गाना, इस स्टाइल का गाना कई लोगों को लगता है कि ना पीलिंग्स में जावेद अली ने नहीं गाया, कोई और गाया है। बट क्या होता है कि एक प्लेबैक सिंगर जो होता है वो एक्टर कौन है, सिचुएशन क्या है, गाने का मूड क्या है, वो सुन के जब अपने आप को उसके अंदर वो ढाले, ये कैरेक्टर में आप चले गए, तो फिर ना वो जावेद अली निकल गया। अगर वो कैरेक्टर दिख रहा है, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो मैं लकी रहा हूँ कि अलग अलग जॉनर में मुझे गाना गाने का मौका मिला है। और कुन फाया कुन जो गाना है वो मेरी लाइफ में, मेरे कॉन्सर्ट्स में एक बहुत ही बड़ा एक मुकाम रखता है, क्योंकि लोग आंखें बंद करके ये गाना सुनते हैं। कभी मैं सोचता हूँ कि ना मैं बहुत इतने अनेकों बहुत अच्छा काम सब सिंगर्स कर रहे हैं, हमारे कलीग्स हैं सब लोग, लेकिन मैं कई लोगों को मिलता हूँ और वो कहते हैं कि एक ऐसा गाना मिलना है जैसा आपको मिला है, लाइक श्रीवल्ली जैसे मिला है, या फिर जैसे कुन फाया कुन आपको मिला है, या फिर जश्न बहारा जैसे गाना मिला है, या लाइक तू ही हकीकत ख्वाब तू। तो मतलब मुझे इतना सुकून मिलता है कि ये सब ऊपर वाले का शुक्रगुजारी है कि ना उसने इतने टफ़ कंपटीशन में भी मुझे उस जगह पे रखा है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचने के लिए सोचते हैं। अच्छा सर, जब आप कॉन्सर्ट करते हैं दिस वन सॉन्ग ऑफ योर्स जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग, अभी मतलब लास्ट ईयर से ट्रेंड कर रहा है, अभी भी ट्रेंड कर रहा है, पीपल आर मेकिंग सो मेनी रील्स ऑन, दैट इज सौदेबाजी। सौदेबाजी, यस। सौदेबाजी जो गाना था ना, वो मैंने गाया था तकरीबन 6-7 साल पहले आक्रोश मूवी के लिए। और मुझे पता नहीं था, मेरा उस वक्त ना गला बहुत ख़राब था, मैं ट्रैवल कर रहा था, शोज़ का टाइम था, यही वक्त था। और मुझे प्रीतम दा का कॉल आया और प्रीतम ने कहा कि जावेद वेयर आर यू। मैंने कहा आई सेड मैं दादा आई एम इन कलकत्ता। ओके वी वांट टू रिकॉर्ड वन सॉन्ग, कम टू द स्टूडियो, व्हेन आर यू कमिंग बैक। मैंने कहा आई सेड मैं कल टुमारो आई एम कमिंग बैक, कम टू द स्टूडियो डायरेक्टली फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो मैं गया, मैंने कहा मैं ये बताऊँगा नहीं कि मेरा गला ख़राब है, नहीं तो वो मेंटली वो प्रिपेयर होने लगते हैं ना। मैंने कहा जाके देखूंगा, होगा तो होगा, ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं गया तो मैं ऊपर वाले का शुक्र, जब वो गाना गाया तो वो गाना गा के उस वक्त अच्छा लगा लोगों को, लेकिन अब ये गाना इतना हिट हुआ है कि हर कॉन्सर्ट में मुझे गाना पड़ता है। सी आफ्टर श्रीवल्ली जब मेरा हिट हुआ, तो श्रीवल्ली के बाद में ना लोगों ने मेरे बारे में जानने की कोशिश करी कि जावेद ने और कौन कौन से गाने गाए हैं। तो उस वक्त ना इस गाने की रील्स बननी शुरू हो गई और उसके बाद में ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि मैं कॉन्सर्ट में जब गाता हूँ तो मैं कम गाता हूँ, लोग ज़्यादा गाते हैं। When श्रीवल्ली got released, sir, it was like a massive hit. लोग अभी भी शिवल्ली फीवर खत्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ। मेरे कॉन्सर्ट में वो हाई पॉइंट रहता है उस गाने में।
और थैंक्स टू देवी प्रसाद जी कि उन्होंने, हालांकि इस गाने के बारे में मैं स्टोरीज तो बहुत सारी बता चुका हूँ, लेकिन एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या होता है कि जब कोई गाना बनता है तो कंपोज़र, डायरेक्टर, उनका थॉट चलता रहता है कि कौन गाएगा। तो इस गाने के लिए 2-3 नाम थे, जिसमें से देवी प्रसाद जी ने मेरा नाम सेलेक्ट किया कि ये गाने को जस्टिस जावेद अली देगा। And also, sir, what is that one moment in your life that is like झुकेगा नहीं साला? मैंने कभी भी ना ये एटीट्यूड ही नहीं रखा अपनी लाइफ में कि ना साला झुकेगा नहीं। मैंने हमेशा ना ज़िंदगी में ना अभी तक मैं अपने आप को यही सोचता हूँ कि जो गाना मुझे मिल रहा है, जो काम मुझे मिल रहा है, वो मेरी लाइफ का सबसे पहला काम है, और मेरी जो जुस्तजू है उस काम के लिए, पैशन जो है, वो उतना ही रहता है कि जितना मेरा पहले गाने के वक्त था। तो ये दिल में हमेशा रहता है और वो हमेशा रहेगा। ऑफ कोर्स हमारी जो अपब्रिंगिंग भी हुई है, जो माहौल में, जिस माहौल में हुई है, हमें ना ज़िंदगी, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे वालिद साहब ने ऐसी सोच बनाई है कि ना आपको जो काम मिले आप उसको बेस्ट करने की कोशिश करते रहो, और ये मत सोचो कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा। आपने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी। तो मैं हमेशा बस यही सोचता हूँ, बस अपने काम को कैसे बेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं झुकेगा नहीं साला, तो मैं तो कभी मैं सर उठा के चलता भी नहीं है। मुझे वो आदत भी नहीं है कि ऐसा मैं एटीट्यूड में रहूँ, मैं वो वैसा बंदा हूँ नहीं। सर, अभी तक का सबसे फेवरेट किरदार कौन सा रहा है जो आपने परफॉर्म किया है, जिसके लिए? मैंने परफॉर्म किया फिल्म में नहीं, किसी किरदार के लिए जो आपने परफॉर्म किया है। मैं बहुत लकी हूँ। मैं एक गाना गाया था गजनी के लिए, गुजारिश, बिकॉज पहली बार मैं आमिर सर के लिए गा रहा था, तो एंड मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। चैलेंज था बहुत, 6 अलग अलग मुखड़े हमने, प्रसून जोशी सर ने, रहमान सर ने मुझे दिए मुखड़े, यानी जो फर्स्ट स्टैंजा होता है जहाँ से गाना स्टार्ट होता है उसको मुखड़ा कहा जाता है। तो वो मुझे दिए अलग अलग वर्ड्स में, और वो मेरे लिए चैलेंज था कि मुझे हर मुखड़े को बेस्ट करके गाना है, ताकि मैं उस गाने को जस्टिफाई कर सकूं और उस गाने के अंदर रह सकूं। एंड ऑफ कोर्स सलमान भाई के लिए वो गाना किया, तू जो मिला, वो गाना किया। फिर देन ट्यूबलाइट के लिए भी गाना किया था मैंने, कुछ नहीं। देन दबंग 3 के लिए भी मैंने गाना किया था, नैना लड़े के लड़े रह गए। देन शाहरुख सर के लिए मैं एक पोर्शन गाया, जब तक है जान में, टाइटल जो लास्ट में आता है स्क्रोल में। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अगेन रहमान साहब का म्यूजिक था। देन एक गाना किया था हमने रईस फिल्म के लिए, जिसमें लास्ट में जब वो शाहरुख सर को गोली लगती है। अच्छा सर, आपने इतने सारे कॉन्सर्ट किए, बट व्हेन यू स्टार्टेड परफॉर्मिंग लाइव गिग्स, टूर करना शुरू किया, तो जो सबसे पहला गाना आपने गाया था वो कौन सा था? जो सबसे पहला गाना था वो कजरारे कजरारे रिलीज़ हुआ था। तो वो गाना, हालांकि शंकर सर ने वो गाना, शंकर एहसान लॉय जी ने कंपोज किया है, एंड ऑफ कोर्स लिशा चुनाई जी ने गाया है। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग। मैंने अभिषेक बच्चन जी के लिए उसमें प्लेबैक किया है। वो मेरी लाइफ का सबसे पहला गाना था जो मैंने स्टेज पर लिया था, और मुझे याद है कि मैं उसके बाद में ना US गया था एक टूर के लिए, और भी सिंगर्स थे। तो उस वक्त ना किसी को पता नहीं था कि ये गाना मैंने गाया है, तो मुझे गा के बताना पड़ता था। फिर बाद में पता, अच्छा आपने गाया, ये तो एंथम है सॉन्ग में, तो आपको गाना चाहिए। तो वो गाना मैंने पहली बार गाया था, और लोग बहुत हैरान होते थे कि मैंने किस तरह से उसमें आवाज़ को ना इमिटेट किया। इमिटेट मीन्स कि उसमें अपने आप को मोल्ड किया है जी। तो वो गाना था पहला। आई थिंक ये जो गाना है कजरारे, ये इट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट टिल सो मेनी जनरेशंस। Yes, of course, इट्स लाइक जैसा कुन फाया दिस इज नॉट अ आइटम सॉन्ग, दिस इज अ क्लासी सॉन्ग। बट इस गाने में एक पेस है, इस गाने में एक मज़ा है, एक गायकी है, एक कॉम्पोजिशन, क्या कमाल है। ऑफ कोर्स गुलजार साहब ने क्या लिखा है, ऑफ कोर्स जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमित जी। गाने में सर एक लाइन आती है कि आंखों से पर्सनल से सवाल करती है। मतलब आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द सॉन्ग और मैं लिरिक्स पढ़ी थी, उनका क्या कमाल का लिख दिया है उन्होंने। गुलजार साहब, क्या कहने हैं गुलजार साहब। सर थैंक यू सो मच।